देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या तेजस्वी की सरकार बनने से बिहार का बदलाव हो सकता है। क्या पहले के तेजस्वी और अभी के तेजस्वी में अंतर है? क्या भाजपा की सरकार से बिहार का विकास नहीं हो सकता है? टोटल चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी बात किया जाए तो 3 मार्च के दिन पटना में रैली हुए थे, जिस रैली को महारैली के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उस समय जो आरजेडी के सुप्रीमो है वो लालू यादव भी उस समय मौजूद थे। हालांकि देखा जाए तो अभी चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और इतने में बहुत सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं और अपनी अपनी पार्टियां को लेकर के अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। सभी पार्टी चाह रही है कि हम कितना से कितना शोहरत और जनता को बिटोर लें ताकि आने वाले चुनाव में हमको दिक्कत नहीं हो। हालांकि इसी चुनाव के शुभ अवसर पर अपने पटना में जब तेजस्वी यादव की रैली हुई थी उस समय लाखों लाख की संख्या में लोग आए हुए थे। जैसे कि आप लोग नजारा देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे कितने मतलब की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अरे गांधी मैदान तो पूरा फुल हो चुका था और बगल मतलब पूरे ट्रैफिक को जाम कर दिया गया था। बेचारे इतना नाम प्रशासन था फिर भी यहाँ पे कोई मानने वाला नहीं था। पूरे प्रशासन को मतलब इग्नोर कर करके आदमी जा रहा था देखने के लिए। देखिए, इससे पता साफ सब चलता है कि आने वाले समय में बिहार जरूर बदलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद की संख्या में लोग आए हुए हैं। हालांकि कोई जातिवाद को लेकर के नहीं आए हुए हैं, हालांकि सभी लोग इसमें मुसलमान ही नहीं है, यानी सभी अपने धर्म और जाति से उठ करके कहीं बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं, तभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बताइए सर कि जो तेजस्वी है क्या 17 महीने में जो नौकरी निकाल दिया 5 लाख, उसी के चलते उसका नाम हो गया है। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो जिनको मालूम नहीं होगा उनके लिए हम बता देते हैं। हालांकि इन्होंने तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम भी उठाया, जो 1947 के बाद से अभी तक भारत में नहीं हुआ था ऐसे नौकरी के बौछार। वहाँ पे इन्होंने नौकरी के बौछार करा दिया मात्र 17 महीना में। हालांकि यही उनके काम नहीं है, इसलिए उनको मतलब कि वाहवाही नहीं मिल रही है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ा इनका जो इज्जत बढ़ने का कारण हो गया है कि 17 महीने के अंदर में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि 17 महीने के अंदर में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करके रख दिया। कौन ऐसा नेता है जो मतलब कि 12 बजे 1 बजे रात को जाकर के अपने सिस्टम से वहाँ पे बात करता है कि यहाँ कहाँ है, इसका आदमी कहाँ है? कोई नहीं बोलता यहाँ पे। लेकिन ये बेचारा जो तेजस्वी यादव है, जो नया मतलब उमंग का चेहरा है, ये बेचारों ने क्या किया कि 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक जितना हो सकता था इनसे उतना इन्होंने मतलब किया था संभव प्रयास करके सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया। हालांकि बात किया जाए तो जब स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तेजस्वी यादव को, उस समय बिहार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी हो चुकी थी। जितने भी कर्मचारी थे उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि अरे कब तेजस्वी का छापा पड़ जाएगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। कब तेजस्वी आकर के यहाँ पे रेड मार देगा, कोई इसकी गारंटी नहीं है। बेचारे मतलब कि वो 12 बजे 1 बजे रात करके घूम करके वहाँ पे सुधारने का सिस्टम को प्रयास किया था, इसीलिए तो इनका नाम हुआ वहाँ पे। और सरकारी नौकरी तो हिले है, उसके साथ इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सुधार दिया, पर्यटन विभाग पर भी जोर दिया और सरकार को बता दिया आंख में आंख डाल करके देखिए किस तरह से सिस्टम को सुधारा जाता है। इन्होंने आप कहेगा कि क्या मतलब कि हेलीकॉप्टर से इन्होंने सर्वेक्षण कर दिया तो इस तरह से सुधार कर दिया। देखिए, हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण ही नहीं रह जाता है। हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण के बाद इन्होंने जमीनी स्तर पर उतर करके जनता के साथ मिल करके पांव से पांव मिला करके चला इन्होंने और बताया कि देखिए किस तरह से पर्यटन विभाग को सुधारना चाहिए। हालांकि इसका ग्राफ आप लोग देखिएगा तो देखिए किस तरह से ग्राफ पहले नीचे की तरफ आया, बेचारा के सतह में आते हैं किस तरह ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इन्होंने बहुत विकास के काम किया हुआ है, यानी विकास की नदियां इन्होंने बहा दिया मात्र 17 महीना में। इसीलिए सभी लोग चाह रहे हैं कि नहीं, इनके आने से हो सकता है कि इनके बिहार में बदलाव हो जाए। लेकिन हमको भी पूर्ण उम्मीद है कि ये यदि आते हैं सत्ता में तो आपको मतलब एक नया इतिहास भी दोहराया जा सकता है बिहार को लेकर के। और बिहार ही नहीं बल्कि बिहार में इनको आने से यूपी वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। जिस भाजपाई सरकार के चलते यूपी बेचारा त्राहिमाम बोल रहा था, वो यूपी आज बिहार का नाम ले रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार के नेताओं ने इनको नौकरी दिया है यूपी वाले को और बिहार के राजनेताओं ने इनके दर्द को समझा। हालांकि इसमें बात किया जाए तो भाजपा सरकार भी पीछे नहीं है। भाजपा सरकार बिल्कुल कदम से कदम मिला करके चल रही है और बोल रही है कि हम कैसे मान जाएंगे। इनका 3 तारीख को रैली था तो उनका 2 तारीख का ही रैली था, यहाँ पे नरेंद्र मोदी आए थे। हालांकि बात किया जाए तो अभी के बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के बारे में, तो इनकी तो मानसिकता बिल्कुल खराब हो चुकी है। कहा जाता है ना कि हिंदू की जितने जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बुढ़ाते हैं ना, उनकी मानसिकता उतनी ही खराब होती जाती है। बेचारा की इनकी हो चुकी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बीजेपी के साथ मिल करके सरकार तो बना लिया लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाया है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनको 36 मंत्रिमंडल का इनको विस्तार करना था, जिसमें से सिर्फ और 9 मंत्रिमंडल के विस्तार किए हुए हैं अभी तक। अब बताइए कि 27 जो मंत्रिमंडल है किसके लिए रखे हुए हैं? हमको तो डर है कि फिर न पलट जाएगी। लेकिन शायद ही पलटे तो इनके पलटने से बिहार का विनाश ही होगा, विकास नहीं होगा। इनके पलटने पर लोगों को भगा देने चाहिए के मार उड़ करके। और इनकी मतलब की स्थिति इतना खराब हो चुकी है, बिहार के बेचारे चौपट कर दिया नीतीश कुमार। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग जैसे हो सके देखिए, जो आपको विकास करे, आपको लगे कि जो विकास करने वाला है उन्हीं को आप लोग चुनाव करें। हालांकि जो 25 में चुनाव आने वाली है उसमें हम आप लोगों से बात कहना चाहते हैं कि आप लोग उसी नेता को चुने। हालांकि किसी जाति, धर्म, मजहब ये सभी से ऊपर उठ करके उसी नेता को चुने जो आपको बिहार में विकास की बात करता हो।
बिहार में मतलब देखिए अभी हाल फिलहाल बात कीजिए बेचारा की, इनका ही तेजस्वी यादव जी का खेल से संबंधित इन्होंने कहा कि जो मेडल लाओ और नौकरी पाओ, मेडल लाकर नौकरी देंगे। कितना अच्छा इन्होंने काम किया था। हालांकि इन पर विश्वास करके आप लोग एक बार मतदान जरूर कीजिए और इनको एक बार यहाँ पे सीएम बना करके देखिए। हमको तो लगता है कि सीएम बनने के बाद सबसे पहला जो काम करेंगे ना, ये सबसे पहला काम करेंगे स्टेडियम को लेकर के, क्योंकि बिहार में एक भी स्टेडियम नहीं है। एक बेचारा स्टेडियम भी है तो उसका स्थिति क्या हो चुका है आप लोग जान भी रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है क्या स्थिति हो चुकी है। और बाहर की बात किया जाए तो बहुत सारे स्टेडियम है, गुजरात में स्टेडियम है, यूपी में स्टेडियम है, लेकिन आप लोग उम्मीद कीजिए स्टेडियम यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत मतलब कि पगला गए हैं का, जो नरेंद्र मोदी जी है इनको लोग कहता है कि खाली सब देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया। आप लोग आंख में थोड़ा भी शर्म है, बेचारा बेचबे किया है, खरीदा नहीं है। थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़िए, बेचारा खरीदबो किया है। अब आप लोग कहेगा क्या चीज खरीदा है, ईडी को खरीद लिया है। बताइए दूसरा कौन खरीद सकता था? सीबीआई को खरीद लिया है इन्होंने। महाराज गजब बात करते हैं आप लोग, सीबीआई ईडी सब मतलब यहाँ पे खरीद लिया इस सब चीजों को। इस सब चीज को खरीदने वाला कोई प्रधानमंत्री आप देखे थे आज तक? बात करते हैं कि विकास नहीं किया है नरेंद्र मोदी, बात करते हैं आप लोग की कोई चीज खरीदे नहीं किया है, बेच दिया है। सीबीआई ईडी को कौन खरीदा है? यही ना खरीदे हैं। हालांकि बहुत ही मतलब बढ़िया है, आपकी बिहार से इनका पता कटने वाला है। इनको हो सके तो आप लोग अगरबत्ती दिखा करके और 2-4 लाठी मतलब देख करके भगा दीजिए बिहार से, वही में भलाई है। हालांकि बात किया जाए तो बिहार में आकर के 2 मार्च के दिन भाषण दे रहे हैं भाजपा सरकार, लेकिन इससे पहले पूछा जाए तो कहाँ थे? इससे पहले नहीं आए थे बिहार में। बिहार में जीतने के बाद ये लगभग 1 बार आए हुए हैं, उसके बाद कोई बिहार के विकास की बात नहीं किया इन्होंने, नहीं इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात किया। हालांकि कहते हैं सब लोग कि आप क्यों बीजेपी को दोषी देते हैं और क्यों मतलब दूसरी सरकार को सराहना करते हैं। देखिए आपको जब ऐसा लगता है ना कि हम बीजेपी को दोषी देते हैं तो आप लोग हम इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें जो इन्होंने अच्छा काम किया उनको हम अच्छा भी बताए, जो बुरा काम किया उनको बुरा हम बता दिए हैं। हालांकि इसमें मत बोलिएगा कि हम किसी एक पार्टी से हैं। देखिए जो आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं बिहार में आकर के, हम इनको गारंटी देकर के कहते हैं कि हम केवल इनका पता साफ है। जानते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो भाषण आज दे रहे हैं आकर ना, बिहार के बारे में 60% भी सोचे रहते हैं ना, 100% में से 60% भी सोचे रहते तो इनको भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ता, इनको ही लोग मतलब अपनाता। लेकिन इन मतलब हरामखोर को तो कौन अपनाएगा? बताइए ना, कि जो बिहार का बात ही कभी नहीं किया हो। हमको तो जान करके ताजुब होता है कि बिहार में आया कैसे। मतलब ऐसा आदमी है, सब बेलाज आदमी है, सबको शर्म लगना चाहिए कि जो बिहार के बारे में सोचा नहीं वो बिहार में आया कैसे। हालांकि इन लोगों का कहना है कि बताइए, मोदी जी का कहना है कि बताइए कि लालू यादव की सरकार में आपको क्या क्या किया गया था। देखिए सबसे पहले मोदी जी हम आपको बता देना चाहते हैं, आप सदर राजनेता हो सकते हैं लेकिन एक बिहार के मतलब बिहारी बन करके सोचिएगा ना तो लालू यादव बहुत सारे काम किए हुए हैं बिहार में। जानते हैं कैसे? क्योंकि इनके राज्य में आजकल रेलवे को बेचा जा रहा है, हर रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट पीपीपी कर दिया गया। तो उसका मतलब क्या है? प्राइवेट कर दिया गया। जब इसे मीडिया सवाल पूछते हैं कि आप रेलवे को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, रेलवे को हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि रेलवे में मुनाफा नहीं है। देखिए आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। यही लालू यादव है, जब वो यहाँ के रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय इन्होंने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया हुआ था। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं, इन्होंने ही बिहार में तरह तरह के कारखाने खोला हुए थे रेलवे से संबंधित, समझे। और उस समय लालू यादव ने मिल करके 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया हुआ था रेलवे को। और रेलवे की बात करते हैं आप, जो रेलवे आज आप किससे घाटे में चल रही है वो लालू यादव के जमाने में मुनाफे में चला करती थी। और बात करते हैं कि आप यहाँ पे विकास ही नहीं हुआ है, और बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही काम किया है, समझे। और ये लोग मतलब कि क्या मानसिकता हो गई इनकी, हम क्या आपको बताएं। देखिए आने वाले समय में जो सरकार होने वाले हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन सब एक बात का अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए बिहार की स्थिति को आप लोग ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। हालांकि हम इतना गारंटी देके कह सकते हैं कि जो यहाँ पे बिहार में अब सरकार बनेगा वह सरकार यदि कुल आय का 60% भी खर्चा करती है बिहार में, तो हम आपको गारंटी देकर के कह सकते हैं कि उसकी सरकार अगली बार नहीं बदलेगी। क्योंकि बिहार को चाहिए क्या? विकास ही चाहिए। आप उठा करके देख लीजिए दिल्ली के केजरीवाल की सरकार किस प्रकार से चलती है, और दिल्ली के जो केजरीवाल की सरकार है उस हिसाब से आप लोग सरकार को चलाइए। हालांकि इसमें हम नहीं कहते हैं कि आप बिजली को फ्री कर दीजिए, आप फलाना चिराना चीज को फ्री करके चलाइए। हालांकि ये जरूर हम बता देंगे कि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, जिस प्रकार से शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया है उस प्रकार से बिहार में शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। और बिहार में शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ बिहार की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाए। बिहार में अधिक से अधिक फैक्ट्रिया को बुलाया जाए, हो सके तो उनके मतलब कि जो कर लगता है, टैक्स लगता है, उनके टैक्स को कम करके बिहार में भी उनको बुलाया जाए। और बिहार में बुला करके जितने भी मजदूर है उनको भी रोजगार दिया जाए। और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि बिहार में देखिए अभी जो कर्जा है ना वो हाई लेवल पर पहुंचा है, इन मतलब पियकर के चलते। आप लोग जो भी सरकार बनते हैं आने वाले समय में, हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि कर्ज को थोड़ा बहुत आप लोग कम कीजिए, और कर्ज को कम करके बिहार के विकास के बारे में सोचिए। हालांकि इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।